गैस गीजर आप ऑन करते हैं तो उस समय क्या होता है, कभी आपका ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है, या फिर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपने ऑन किया उसके बाद जो है थोड़ी देर ऑन रहता है, उसके बाद जो है वो फौरन ही ऑफ हो जाता है, मतलब इसका फ्लेम जो है थोड़ी देर जलता है उसके बाद ऑफ हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि आपने क्या है ऑफ सीजन में इसको ऑफ रखा, जब सीजन आया उस टाइम ऑन किया तो वहाँ पे ऑन नहीं होता है। जो एक साउंड होता है किट किट का साउंड होता है, जिसके यहाँ पर लाइटर जलता है, ये लाइटर होता है, ये नहीं जलता है, तो वहाँ पे क्या रीज़न रहता है, किस तरीके से आप इसको कंप्लीट रिपेयरिंग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पानी का फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से आउट नहीं होता है, जिसकी इन यहाँ से हुआ और यहाँ से जब फ्लो आउट हुआ तो बहुत ना के बराबर पानी आता है, जैसे कि बूंद बूंद पानी आता है, कभी कभी ये कंडीशन रहती है। तो उस कंडीशन में आप उसमें मतलब कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। एक कंडीशन और होती है कि आपने जैसे कि गीजर ऑन किया, वहाँ पे क्या होता है जब इसका फ्लेम जलता है, तो फ्लेम जब जलता है तो वहाँ पे उसकी जो गैस होती है, गैस का जो कलर होता है वो रेड होता है। हालांकि एक रेड कलर अगर होता है तो उस समय क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा धुआं से एकदम आवाज़ निकलती है, मतलब जब गीज़र आपने ऑन किया एकदम पड़ाक से आवाज़ निकली गैस की, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हालांकि उसका गैस का जो गैस जब जलती है, गैस का जो फ्लेम है, 3 बर्नर है यहाँ पर, तो ये जो है इसमें से स्काई ब्लू जैसे कलर निकलना चाहिए गैस का, ठीक है, जैसे ब्लू कलर की गैस ऊपर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है, गीज़र में कोई दिक्कत नहीं रहती है, एकदम प्रॉपर होता है। एक कंडीशन और आती है, आपने गीज़र ऑन किया उसके बाद थोड़ी देर चलता है फिर ऑफ हो जाता है अपने आप, ये कंडीशनें रहती हैं। तो सबसे पहले हम जो है बेसिक से हाई लेवल तक जिससे रिपेयरिंग है वो सारी चीज़ मैं इसमें चेक करके बताऊंगा, और आपके सामने भी ये आप खुद अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ईजिली है, ईजिली इसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो टेस्टिंग का तरीका बताऊँ उसी तरीके से आपको चेक करना है। आपका पानी फिल होता है, आपका गैस नहीं चलता है, आपका गीजर है ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है, ये सारी कंडीशनें जो भी आती हैं आपको, या फिर कभी कभी गैस ऊपर नहीं जाती है गीजर के, या फिर पानी नहीं जा पाता है ऊपर, तो क्या कंडीशन रहती है। सबसे पहले क्या, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है 2 सेल लगे होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये बैटरी जो होती है रेडियो में भी डलती है, मतलब यहाँ पर जो सेल है आप देख रहे हैं रेडियो, ये 1.5 मतलब 1.5 वोल्ट की एक बैटरी होती है, दोनों को मिला के 3 वोल्टेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। उसके लिए क्या है, आपको माइनस प्लस ये ध्यान रखना है। अभी फिलहाल हमने जो है ऑन कर रखा है, तो हमने क्या है अभी सिंपली इसमें हल्का सा ये करना है, मीटर लेना है आपको। मीटर आपको ध्यान रखना है डीसी बोल्ट पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर मीटर हम इस तरीके से सेट कर देते हैं इधर, जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए यहाँ पर। और उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस हमारा रेड है और इसके बाद ये माइनस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कितने वोल्टेज यहाँ तक शो होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अगर 2 वोल्टेज आपके आते हैं तो इस कंडीशन में क्या रहता है, आपके सेल पीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर आपके जैसे कि वोल्टेज यहाँ पर 2 आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं थिम्बल में बहुत ज़्यादा कार्बन है, तो इस कंडीशन में भी वोल्टेज कम शो करता है मीटर। तो अगर सेल वीक है तो आपके वोल्टेज कम आएंगे। अभी क्या है, हमने यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर ऑन करा है इसको, जैसे गीजर हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है, यहाँ पर क्या होता है एक सेंसर लगा होता है। कभी कभी जैसे कि आपने टैब ऑन करी, टैब ऑन करते ही गीजर ऑन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है वो आपका ये है कि अगर आपका जो है टैब ऑन करके आपने और गीजर किट किट की आवाज़ नहीं करता है, साउंड नहीं करता, उस समय क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जो कि वाटर लेवल को सेंस करता है। इसके अंदर एक गोली होती है जो कि मैग्नेट होती है, वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा उसका भी क्या वर्किंग है, किस तरीके से काम करता है। अगर वो काम नहीं करता है तो गीजर ऑन नहीं होता, ये कंडीशन रहती है। तो उसमें क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंसर है आप देख रहे हैं, ये सेंसर ये भी मैग्नेट का ही काम करता है। अगर ये वर्क नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इस जैक को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये जैक जो है कहाँ से, इसका जो लाइटर है यहाँ से आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। और सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे, टेस्टर या पेचकस की मदद से आप शॉर्ट करेंगे इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं साउंड आया, लाइटर ऑन हुआ। मैं थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ दोबारा, ये देखें आप, यहाँ से देखें चिलको आना स्टार्ट हो होंगे इस तरीके, ठीक है। ऐसे आपको शॉर्ट करना है, ये चीज़ शॉर्ट कर दिया आपने। तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि हमारा जो है लाइटर ऑन है एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं, बट गैस हमारी ऊपर नहीं जा रही। इस कभी कभी गीजर जो होते हैं आपके गैस गीजर, उसमें एक रिले होती है, किसी में 2 होती है। आप देख रहे हैं एक ही है एक ही है। तो इसको भी मैं टेस्टिंग का तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल एक ही है एक ही है, 2 रिले हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों रिले
किसी में एक होती है, किसी में 2 रिले होती हैं, किसी में 3 भी रिले होती हैं। ऐसा नहीं कि 3 रिले भी होती हैं गैस गीजर में ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने ये चीज़ क्लियर कर ली कि हमने इस सेंसर का जो जैक है हमने डिस्कनेक्ट किया यहाँ से, तो ये जो मतलब गीजर है काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका जो लाइटर है, लाइटर काम कर रहा है, आपका जो लाइटर है लाइटर काम कर रहा है, बट गैस ऊपर नहीं जा रही, ये कंडीशन आ रही है। अच्छा एक चीज़ और आप सुन लें, इस सेंसर से क्या हुआ, आपने ये जो सेंसर है यहाँ से आपने डिस्कनेक्ट कर दिया इस जैक को। अब बात करते हैं कि अगर ये लाइटर भी किट किट की आवाज़ नहीं करता है तो इस कंडीशन में क्या होता है। तो आपका कुछ नहीं होता है, सिंपली आप यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अगर ये साउंड नहीं करता है तो एक तो ये फॉल्ट रहता है कि आपका अगर ये साउंड नहीं करता, हो सकता है वायर कट हो या फिर आपका लाइटर खराब होता है, उस कंडीशन में ये साउंड नहीं करता है। उससे पहले जो मैंने बताया, अगर सेल वीक होंगे फिर भी वो साउंड नहीं करेगा, ठीक है। अब उसने साउंड कर लिया, ठीक है, यहाँ से हमने देखा उसने साउंड कर लिया, वर्ड क्या है, ये सेंसर जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो इस सेंसर को आप रिप्लेस कर देंगे। ये जो सेंसर होता है मार्केट में मिल जाता है, जहाँ पे स्पेयर पार्ट की शॉप होती है गीजर का, जहाँ पे भी सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाता है। तो ईजिली मतलब कुछ नहीं करना है, इसको एक स्क्रू लगा होता है, इसको ओपन करके उसके बाद इसको आप रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसकी, जो हम आप नया चेंज कर देंगे उसके बाद लगाएंगे तो ये काम फिर करने लगेगा स्टार्ट। देख रहे हैं आप, ठीक है, इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि गैस ऊपर नहीं जा रही है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, रिले लगी होती है, ये रिले देख रहे हैं, इस रिले को हम फिलहाल अभी ओपन करते हैं, ओपन नहीं करते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं। मैं दोबारा से मतलब इस तरीके से, अगर टैब होती है तो हम ऑन करके दिखाते हैं, बट हम इसको सेंसर को अलग करते हैं और इसको हम ऑन करते हैं, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ पर क्या है, एक रिले साउंड कर रही है, एक नहीं कर रही है, मतलब एक रिले साउंड कर रही है, एक नहीं कर रही। इसे हम क्लियर कैसे करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा एक रिले ने साउंड कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, सिंपली इस रिले को जो है, ये वाला जो रिले है या कॉइल भी कह सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो आप चाहें वो कह सकते हैं। फिलहाल एक कॉइल टैप काम करती है, मैं रिले भी कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से इस वाले जैक को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी सिंपली हम क्या करते हैं, दोबारा से हमें इसको, ये वाला हमने जैक लगा रखा है, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है, इस वाली रिले का देखें। तो अभी क्या है, सिंपली हमारा लाइटर काम कर रहा है, मतलब किट किट की जो आवाज़ आ रही है वो लाइटर काम कर रहा है, लाइटर एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ये जो रिले है, ये रिले, इसका हमने जैक डिस्कनेक्ट कर दिया, बट ये साउंड नहीं कर रही है। अब इसके बाद आप ये चीज़ देखें, ये वाली रिले, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो जैक है हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, कर दिया कनेक्ट। अब बात करते हैं इस रिले की, ये हम डिस्कनेक्ट कर दिया, उसको हमने कनेक्ट कर दिया, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब देखें आप, ये साउंड कर रहा है या नहीं, साउंड कर रहा है, कट की आवाज़ आ रही है, दोबारा सुने आप, कट की आवाज़ आ रही है। तो ये वाली रिले हमारी ठीक है, ठीक है, ये जो रिले हमारी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये काम कर रही है, ये वाली रिले ये काम नहीं कर रही। तो आप एक ये जो है इससे क्लियर कर सकते हैं, अगर जो आपकी रिले कट का साउंड कर रही है वो आपकी रिले ठीक होती है, बट जो नहीं कर रही साउंड वो आपकी खराब होती है। जिसमें 2 या 3 रिले हैं उनका जैक हटा हटा के देख सकते हैं। अब एक चीज़ हम और दिखाते हैं, ये जो जैक है हम इसमें क्या है, टेस्टर लगा देंगे, और उसके बाद जो है हम 3 वायर लगे होते हैं यहाँ पर इस रिले में, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये रिले लाइटर से हमारे ये वायर आए, येलो है, रेड है, ब्लैक है, और ये वाला जो कनेक्टर येलो है, रेड है, ब्लैक है, 3 वायर है। अभी हम क्या है, वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं इसमें, बट वोल्टेज चेक करेंगे उससे पहले हमें इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब बाईपास करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, हम एक वायर ले लेते हैं, जो कि वायर जो है शॉर्ट कर देगा इसको, और उसके बाद जो है हम वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि आपका जो लाइटर है वो वोल्टेज शॉर्ट कर रहा है नहीं। अच्छा, रिले में जो वोल्टेज आना चाहिए वो आपके 2.5 वोल्टेज आना चाहिए, 2.5 या 2 वोल्टेज आना चाहिए यहाँ तक। तो इसके लिए हम इसको शॉर्ट कर देते हैं यहाँ से। तो उसके लिए हमने एक वायर लिया है जंपर के तौर पे, तो इसको हमने थोड़ा ठीक से लगा देना है, जिससे कि क्या है आपको अच्छे से टेस्टिंग हो जाए। मीटर लेना है, मीटर को जो है हमने डीसी बोर्ड पे सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से, और हम जो है वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा जैक आया कहाँ से, लाइटर से, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे, मैं दोबारा से जो है लगाता हूँ और दिखाता हूँ वोल्टेज। ये हिल गया तार थोड़ा सा, दोबारा हम करते हैं इसको, 1 सेकेंड। पहले मैं इसमें वायर कनेक्ट करता हूँ, फिर एकदम आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दूंगा इसके जैक लगा के। तो दोनों पिन हमें इस तरीके से साइड बाई साइड लगा देना है,
और उसके बाद जो है ये वाला जो जैक है, जैक कनेक्ट कर देते हैं इसमें, फिर जो है आपको वोल्टेज नज़र आ जाएंगे। एक हाथ से पकड़ते हैं हम ये, और इसका जो है कनेक्टर लगा देते हैं। मैं दो जो है एक बंदे से पकड़वाता हूँ ये कनेक्टर, और उस कनेक्टर को लगवा देते हैं। इस कनेक्टर को लगाना, इस कनेक्टर को दोनों आपस में अटैच कर दो, बाकी हाथ हटाएं। ओके, वोल्टेज देखें, हाथ हटाएं। अब देखें, कनेक्ट करें, कनेक्ट कर दें। तो अच्छा, आप एक चीज़ देख लें, आप यहाँ पर जो है वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब लाइटर जो है यहाँ तक वोल्टेज ऑट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑट करना चाहिए। दोबारा से आप कनेक्टर करें, लगाएं निकाल के, ये देखें, दोबारा इस तरीके से आपको लगाना है, फिर से लगाएं। तो यहाँ तक क्या है, वोल्टेज ऑट नहीं हो रहे हैं, हालांकि यहाँ पर डीसी वोल्ट ऑट होना चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक वोल्टेज ऑट नहीं हो रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो लाइटर होता है वो खराब हो। अभी क्या है, फिलहाल हम इस वाली रिले के वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला जो है इसमें मैं दोबारा लगाता हूँ, और उसके बाद जो है हम ये फिर से कनेक्ट करते हैं। चल अब इधर तो आ यार भाई। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है जो इसका रिले का जैक है, और यहाँ पर जो है वोल्टेज आना स्टार्ट हो गया, 2 वोल्टेज। मतलब ये वाली जो रिले है दूसरी वो काम कर रही है, और इसका जो इसका लाइटर है वो यहाँ तक वोल्टेज ऑड कर रहा है। मतलब इस वाली रिले के हमने जो है इसको जब वायर को डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है। मैं दोबारा फिर से दिखाता हूँ इसको जो है निकाल के, तो मैं जल्दी जल्दी लगाता हूँ जिससे कि वोल्टेज नज़र आ जाए। तो आप देखें यहाँ पर 2 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि 2 या 2.5 वोल्टेज यहाँ तक आना चाहिए, तो वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, 1-2 वोल्टेज। फिर से मैं दोबारा लगाता हूँ जिससे कि जल्दी से ये हो जाए। तो यहाँ तक आप देखें, जब तक ये जलता रहेगा, ये थोड़ा लगने में दिक्कत दे रहा है, तो यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं। मैं दोबारा फिर से बताता हूँ, इसकी टाइमिंग जो है ऑड हो जाती है जल्दी से। यहाँ पर वोल्टेज ऑड हो रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज आ रहे हैं डीसी। तो इस तरीके से जो है हम क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा जो है एकदम ओके है जनरेटर, मतलब दूसरी रिले को सप्लाई ऑड कर रहा है। अब बात करते हैं कि हम इसका क्या करेंगे। ये सिंपली जो है हमारा जैक इस तरीके से हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बाकी हमारा जो लाइटर है, मेन लाइटर है, ये जो लाइटर है हमारा इस वाले जैक में वोल्टेज ऑड नहीं हो रहा है। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, एक काम और करेंगे। ये वाला है जो इस रिले का कनेक्टर है, वो हम इस वाले में कनेक्ट करते हैं इसमें। ठीक है, ये देखो इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं हम इसको लगा के, या फिर हम इसको शॉर्ट करते हैं, देखते हैं रिले कट का साउंड करती है या नहीं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन नज़र आई सामने। एक तो ये जो रिले है इसकी रिले ही ख़राब है। दूसरी बात ये है, अगर हम इस रिले का ये जैक इसमें कनेक्ट करते हैं फिर भी ये वर्क नहीं कर रही है। मतलब यहाँ तक क्या है, इसका लाइटर सप्लाई भी आउट नहीं कर रहा है इस रिले को, ये रिले को सप्लाई आउट कर रहा है। तो इसका हमने जैक भी कनेक्ट किया तो ये रिले भी काम नहीं कर रही। तो इसका आपका जो लाइटर है ये भी खराब है, प्लस आपकी रिले भी खराब है। दोनों चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम क्या, इसकी जो रिले है ये वाली, ये रिप्लेस करना पड़ेगी। इसके लिए क्या करना है आपको, इसको ओपन करना है, और इसकी अच्छा रिले की मैं कॉइल भी आपको चेक करके दिखा दूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर नज़र आ जाए। मीटर जो है आपका क्वांटिटी की रेंज पे सेट होना चाहिए, जहाँ पे कि अलार्म का साउंड आता है। और उसके बाद जो है हम इसकी कॉइल भी टेस्टिंग कर लेंगे इस तरीके से। एक इस साइड लगाना है और एक इस साइड। तो यहाँ पे क्या है, अलार्म का साउंड भी नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से लगाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है। अभी क्या है, इस रिले को हम चेक करते हैं, मतलब ये वाली जो डिब्बी है। मीटर जो है डाइवर्ट मोड पे भी सेट करें। तो यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट कुछ शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं होता है या नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ध्यान रखना है कि मीटर जो है आपको डाइवर्ट मोड पे सेट करना है, ना कि क्वांटिटी में। क्वांटिटी पे ही सेट चेक कर सकते हैं, बट वो है अलग मीटर है। तो यहाँ पे डाइवर्ट में क्या है, कुछ शो होना चाहिए। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही, और इसकी जो रिले सही होगी वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि 3 पॉइंट कुछ, 3.2, 3.4 इस तरीके से, 3.1
6 हो रही है। तो आपकी जो कॉयल है, ये वाली जो कॉयल है ये ठीक है, ये वाली ख़राब है। अब इसमें क्या है, दो कंडीशन है। आप तो कहें कि तो लाइटर ख़राब है, वो की सप्लाई और नहीं कर रहा है, दूसरी बात ये आपकी रिले भी ख़राब है। अब बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पानी है, जैसे कि आपने टैप ऑन करी, उसके बाद जो है लाइटर जो है यहाँ से पानी जो है ऑन नहीं होता है। हालांकि आपका जो सेंसर होता है वो वर्क करता है, ये वाला जो सेंसर है ये वर्क करता है, ये सेंसर। बट पानी जो है ऊपर पहुंचता है, पानी जैसे कि आपका ऊपर पहुंच गया, उसके बाद भी आपका जो है गीज़र ऑन नहीं होता। उस समय क्या कंडीशन रहती है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। उसके लिए क्या है, पहले हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको यहाँ पर। ये देखें आप, ये जो है ना इसकी कोयल, मतलब जहाँ से इन पानी होता है, इसमें क्या होता है, फिल्टर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। इस वजह से क्या होता है, पानी फ्लो में नहीं पहुँचता है। ये एक जाली लगी हुई है, एक फिल्टर टाइप लगा होता है इसमें, ठीक है, जो आप देखें करीब से, ये फिल्टर लगा होता है ये। तो इस फिल्टर को क्या है, नीट एंड क्लीन कर देंगे। उसके बाद एक चीज़ और होती है, इसमें क्या होता है, एक लॉग लगा होता है, इसके अंदर एक गोली पड़ी होती है जो कि मैग्नेट का काम करती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर, ये मैग्नेट, उसमें जब पानी हम इन करते हैं, मतलब टैप हम ऑन करते हैं तो पानी इधर जाता है, तो उसके बाद जो एक गोली होती है वो मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा, वो गोली इससे कनेक्ट हो जाती है। ये सेंसर क्या होता है, कमांड देता है जनरेटर, इसका जो लाइटर है, लाइटर को कमांड देता है। उसके बाद जो है इसकी रिले ऑन हो जाती है, फिर उसके बाद जो है गैस जाना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से इसको कमांड मिल जाती है। सेंसर कमांड देता है आपका लाइटर को, लाइटर जो है वोल्टेज आउट करता है आपके रिले को। रिले जब सप्लाई आ जाती है, रिले ठीक होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, गैस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, पानी इधर से गर्म होता है और इधर से लाइनिंग में होते हुए सीधा पानी, और जब मिलता है आपको आउटपुट मिलती है तो पानी आपका गर्म आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इसकी जो यहाँ पर एक लॉग होता है उसको निकाल के दिखाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर एक मैग्नेट लगी होती है, गोली लगी होती है। वो अगर मैग्नेट खराब होता है तो उसको आप कैसे क्लियर करें कि ये खराब है या फिर नहीं। इसके लिए आपको नोज प्लस लेना है, उसके बाद इसका लॉक प्रेस करेंगे और इसको इस तरीके से निकाल देना। आप देख रहे हैं ये लॉक जो है हमारा बाहर आ गया है। अभी क्या करते हैं, हम हल्का सा इसको नीचे करते हैं, और इसके बाद जो इसकी एक मैग्नेट वाली एक गोली लगी होती है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आ गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये ख़राब होती है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि इसका मैग्नेट जो है यहाँ पर टच करेंगे तो मैग्नेट आपका पकड़ लेना चाहिए इस बॉडी को, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नेट होता है, ये देखें। अगर मैग्नेट काम नहीं कर रहा है या फिर ये काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप रेगमाल से इसको साफ करेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे। अभी हम रेगमाल से इसको साफ करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर इसका जो है कार्बन बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ये पानी में रहती है हमेशा, अगर इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपस में कम्युनिकेट नहीं हो पाता ये मैग्नेट, कि यहाँ तक जब तक इस सेंसर को नहीं पता लगेगा, ये वाला जो सेंसर होता है, कि इसका जो है पानी का प्रेशर ऊपर पहुंचा, उसके बाद जो है ये गोली भी ऊपर पहुंची, उसके बाद भी जो कनेक्ट नहीं हो पाई, तो यहाँ पर कार्बन होता है या फिर ये मैग्नेट इसका खत्म हो जाता है, तभी ये दिक्कत आती है कि गीज़र आपका ऑन नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है अच्छे से साफ कर देंगे, रेगमाल से साफ करके दोबारा लगाएंगे। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल उसको हम नीट एंड क्लीन कर देंगे। अब बात करते हैं कि पानी का फ्लो कभी कभी होता है, पानी का फ्लो जो है अच्छे से नहीं जाता है। जैसे हमने टैप ऑन करी तो यहाँ पे क्या आपको फिल्टर देख लेना है, फिल्टर बहुत ज़्यादा डस्टी होता है, तो इसको क्या करेंगे, आप नीट एंड क्लीन कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, इन पाइपों में क्या होता है, गंदगी चली जाती है। जब आपका पानी चलता है तो ये जो पाइप होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। उसके लिए आप क्या है, थोड़ा एसिड लेंगे, एसिड इसमें डाल के उसके बाद जो है एसिड जब आप डालेंगे तो काफ़ी दूर रहेंगे, दूर से डालेंगे, उसके बाद इसमें इन करेंगे। उसके बाद जो पाइप है, इन पाइपों में क्या होता है, सारा राउंड होके उसके बाद जो है यहाँ से आउट हो जाएगा, तो जो भी गंदगी हुई सारी आपकी निकल जाएगी। एक पाइप से आप डालेंगे, दूसरे पाइप से निकलना स्टार्ट हो जाएगी सारी गंदगी। उसके बाद जो है फिर आप इसमें पानी फिल करेंगे, जो भी गंदगी होगी सारी निकाल देंगे। उसके बाद जो है आपका जो पानी का फिल हो वो 100% ठीक हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, कभी कभी आपका गीजर ठीक होता है, बट आपकी जो पाइपलाइन होती है उसको भी आप देख लेंगे, पाइपलाइन आपकी जहाँ पर है, तो अगर पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो आप उसको भी नीट एंड क्लीन कराएं। उस समय क्या होता है, आपका गीजर ओके होता है, बट वहाँ पे पाइपलाइन में ही प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। ये चीज़ सारी देख लें। और उसके बाद जो टैब है आपका, जहाँ से कनेक्शन है पाइप का, वो चीज़ आप देख लें जहाँ तक टैब में आया, तो उसमें अगर कभी कभी गंदगी आ जाती है बहुत ज़्यादा, या फिर टैंक में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, या फिर कभी कभी ये समस्या रहती है कि जहाँ पे आपका मतलब घर है, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत रहती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी आती है, काई वगैरह आती है, तो उससे क्या होता है, दिक्कत होती है। तो आप टैंक भी नीट एंड क्लीन कराएंगे तब भी ठीक हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको अपने माइंड में सेव करना है, उसके बाद जो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अभी फिलहाल क्या है, हम यहाँ पर इसकी जो गोली है वो हम देखभाल से साफ करते हैं, बाकी आगे के मैं जो आपको वर्किंग बताता हूँ। एक कंडीशन और होती है, यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके जो बर्नर होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसको भी नीट एंड क्लीन कर देना है। और जो इसके बर्नर होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि आप आग जलती है तो वहाँ पे रेड कलर की आग जलती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको इनको ओपन कर लेना है तीनों को।
ये जो तीनों बर्नर है इसको आप ओपन करेंगे, उसके बाद जो है आप अच्छे से क्लीन कर देंगे पानी से, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उसे ओपन करने के लिए क्या होता है, सिंपली आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से 2 स्क्रू लगे होते हैं, इनको आपको ओपन करना है। मैं थोड़ा स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ जिससे कि जो है ये ओपन हो जाए। ये जो है ओपन करते हैं, पहले इसकी पत्ती जो है वो ओपन करते हैं, और उसके बाद जो है गैस का भी मैं बताऊंगा कि गैस जो है फिलहाल गैस ऊपर नहीं जाती, वो रिले ख़राब होती है, उसके मैं आगे डिटेल से बताऊंगा, बट मैंने जो है वोल्टेज चेक करके बता दिए हैं आपको। अभी फ़िलहाल हमने ये ओपन कर दिया है। उसके बाद जो है इसके वर्नर जो है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से मैं आपको अब दिखा सकता हूँ। ये आप देखें, ये फिलहाल अभी नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें गंदगी नहीं है, ठीक है। अगर आपके बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो आप इनको वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 2-3 स्क्रू लगे होते हैं, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, 3 लगे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको निकाल देंगे और ये जो है इजीली बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको नीट एंड क्लीन करके दोबारा लगा देंगे। उसके बाद जो आपका कभी कभी एक बर्नर जलता है, 2 जलते हैं, 3 नहीं जलते हैं, जैसे आपने फुल कर दिया, ये जो होता है गैस के लिए होता है, गैस के एडजस्टमेंट के लिए होता है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी गैस जो है प्रॉपर ऑट नहीं होती है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, ये 2 स्क्रू हैं, इनको हम ओपन करके पहले दिखाते हैं। तो ये जो है हमने अच्छे साफ़ कर दिया, ठीक है। आपको भी इस तरीके से साफ़ कर लेना है, नीट एंड क्लीन कर लेना है, और बाकी जो है हम इसके स्क्रू जो है ये वाले ओपन करते हैं, ये दोनों स्क्रू हम ओपन करते हैं, ठीक है, ये वाले इस तरीके से आप ओपन करेंगे। और उसके बाद जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि गैस आपकी प्रॉपर नहीं जलती है, जैसे बर्नर इसके होते हैं प्रॉपर नहीं जलते हैं, उस समय क्या कंडीशन रहती है, तो उसी के बारे में मैं जो है ये दोनों स्क्रू ओपन करा रहा हूँ। और कभी कभी गैस जलती है, कभी नहीं जलती है, ये भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या है, सिंपली इस तरीके से आप उठाएंगे इसको। ये आप देखें, यहाँ पर क्या होता है, एक बुश लगा होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी जब हम गैस जलाते हैं तो गैस में क्या होता है, कुछ कण होते हैं वाइट वाइट, जो कि आप देख रहे हैं, हल्के फुल्के आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको नज़र आ जाए ये चीज़। तो ये देखें आप, वाइट वाइट, ठीक है, ये चीज़ जो है, तो इसके अंदर जो वाइट कण है, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये वाइट जो कण है, ये क्या होता है, गैस को रोकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको साफ कर देंगे। एक चीज़ और आती है, यहाँ पर एक बर्सल लगा होता है, जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आग लगने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर क्या होता है, ये देखें, इसके अंदर, इसको भी हम ओपन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ जो है हम ओपन कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों को ओपन कर लेना है। ये देखें, ये ओपन करेंगे, उसके बाद जो है ये ओपन करेंगे। फिर क्या होता है, इसके अंदर एक जो गोली लगी थी साइडों से, वहाँ पे क्या होता है, गैस को फ्लो को आगे नहीं जाने देती। उसके लिए क्या है, सिंपली हम ये दोनों स्क्रू ओपन करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों स्क्रू हम पहले ओपन करते हैं, ये वाला बारी बारी से आप ओपन कर लें। उसके बाद जो है ये ओपन करेंगे, ठीक है, ये दोनों हमने ओपन कर लिए। अब बात करते हैं, ये जो कनेक्टर लगा होता है, यहाँ पर एक इसमें होता है स्क्रू और एक होता है ये, दोनों में बारी बारी से दिखाता हूँ, आप देख लें, 2 स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को हम ओपन करते हैं। तो नीचे का जो स्क्रू हमने ओपन कर लिया, बाकी ऊपर का भी करते हैं इसका, और इसको जो है ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ये जो इसमें गैस का फ्लेम होता है, ये आप देखें, ये जो मैं आपको वाइट वाइट कड़ बता रहा था ना, ये चीज़, ये गंदगी, इसमें क्या होता है, इसके अंदर 3 इस साइड गोली होती है, जो कि हमारे जो हम गैस फ्लेम होता है उसमें भी यूज होती है, और जो हमारा गैस का कैन होता है उसमें भी यूज होती है, ये और 3 इस साइड होती है। तो इनको क्या करना है, सिंपली आप कुछ नहीं करेंगे, इनके लिए आप जो है एक वायर लेंगे, ऊपर का पतला सा इसमें डालेंगे। फिर क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाते हैं, इसको साफ़ कर देना है, नीट एंड क्लीन कर देना है। उसके लिए एक वायर निकाल के इन दोनों को आप ओपन करेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली एक चीज़ और आप क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से एयर जो है, आप मुंह से एयर जनरेट करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, मतलब इसको जो है इस तरीके से बंद कर देंगे, यहाँ से एयर इन करेंगे, और उसके बाद हाथ से ऐसे देखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं ये तीनों ओपन है या फिर नहीं। तो अगर ओपन नहीं होती है तो उसके लिए क्या है, इसको साफ़ करेंगे, पहले इस तरीके से साफ़ कर लें जो भी गंदगी है, और उसके बाद जो है हम वायर डालते हैं। पहले मैं साफ़ करके दिखाता हूँ इसको, इस तरीके से आप साफ़ कर लें। उसके बाद जो है हम एक वायर लेंगे, कॉपर का जो वायर होता है, मतलब कोई भी पतली चीज़ है, जैसे कि आप इसमें इन कर सकें और इसके अंदर जो भी कण है वो सारे आउट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है, ये देखें, ये देखें,
इस तरीके से साफ़ कर देंगे, क्योंकि ये जो है गैस के फ्लेम को रोकता है। फ्लेम जो है 3 नहीं जलते हैं, तीनों बर्नर नहीं जलते हैं, कभी 1 जलता है, कभी 2 जलते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी होता है थोड़ी देर चलता है, थोड़ी देर नहीं जलता है, ये दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आप नीट एंड क्लीन कर दें इसको बिल्कुल ही, और फिर उसके बाद आप हवा से जो है मुँह से एयर देंगे, फूँक देंगे, उसके बाद जो है ये क्लीन हो जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से एयर भी दे सकते हैं और उसके बाद चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एयर आना स्टार्ट हो गई, मतलब एयर आ रही है तीनों में, ठीक है, और इधर इधर भी आ रही है। तो इस तरीके से आप ओपन कर लें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हमने फिलहाल ओपन कर दिया है। अभी बात करते हैं हम सिंपली क्या, इसकी रिले ओपन करते हैं, ये वाली, ये जो रिले होती है ये रिले ओपन करते हैं, क्योंकि रिले से क्या होता है, आपके बर्नर जो है, मतलब कभी गैस जलती, कभी गैस जाती, कभी नहीं जाती, उसके लिए। ये तो फिलहाल रिले ख़राब है, मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ इससे कि आपको अच्छे समझ आ जाए। अच्छा, एक इसका अर्थिंग वाला वायर लगा होता है, अगर ये भी नहीं कनेक्ट होगा इससे, इस बॉडी से अटैच नहीं होगा, फिर भी आपका जो है गैस गीजर ऑन नहीं होगा, तो उसको भी ध्यान से अर्थिंग के वायर को कनेक्ट कर दें आप। तो फिलहाल हमें अभी फ़िलहाल इसको ओपन कर लेना है। ये देखें आपने ओपन कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर भी वाइट कड़ है, इसको भी आपको नीट एंड क्लीन कर देना है। इसके अंदर भी एक बार्सल लगा होता है, अगर ये नहीं होगा तो आपका आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो सिंपली इसमें क्या होता है, कभी कभी ये होता है, ये चीज़ फ्री हो जाती है या फिर दिक्कत देती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता सकता हूँ इमरजेंसी के तौर पे, जैसे कि आपकी गैस ऑन नहीं हो रही है, ये रिले वर्क नहीं कर रही है, जब ये रिले जो है यहाँ से जो है इसका जो लाइटर है, लाइटर सप्लाई आउट करता है, उसके बाद रिले ये होती है इस तरीके से, मतलब इसके चिपक जाती है, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेट होता है, फॉयल होती है, ये इस तरीके से चिपका लेती है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से गैस ऑट हो जाती है, उसके बाद आगे जाती है। कभी कभी जिस गीजर में 2 रिले लगी होती है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली इस तरीके से जैसे आपको चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपली इसको जो इसके ऊपर की कैप है इसको हटा देंगे और इस तरीके से आप लगा सकते हैं, जैसे अगर आपको चलाना है। अब यहाँ से आपको क्या है, फिट कर दिया आपने, इस तरीके से रिले फिट कर दी। रिले जब फिट कर देंगे तो यहाँ से जो यहाँ तक है गैस कंटिन्यू रहेगी, और आगे का जो काम करेगी वो रिले करेगी। जब यहाँ पे सप्लाई मिलेगी तो रिले जो है इस तरीके से मैग्नेट जो है इसका अपनी तरफ ये चीज़ चिपका देगा, मतलब इसका जो स्प्रिंग है ये जब चिपक जाएगी तो उसके बाद ये यहाँ से गैस ऑट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी एक रिले है तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, आप उसको रिप्लेस करेंगे। अगर इमरजेंसी के तौर पे जैसे रिले नहीं हो, किसी को इमरजेंसी है कि अभी जो है नहाना है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि रिले जो है आप इस तरीके से इसका ये निकाल देंगे, स्प्रिंग और इसकी जो ऊपर की कैप है, ये दोनों निकाल के इस तरीके से फिट कर सकते हैं, बाकी यहाँ तक कंटिन्यू रहेगी। और फिर उसके बाद जो है आप जब आ जाएँ तो उसके बाद रिले आप चेंज कर दें, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस वर्क वाले बंदे होते हैं, उन्हें जल्दी चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर एक रिले ख़राब है तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ऊपर वाली रिले, ठीक है। तो फिलहाल ये जो है कभी कभी ऐसा होता है गैस ऑट नहीं होती, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा वाइट कड़ आ जाते हैं, तब दिक्कत आती है, या फिर इसका वार्सल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तब ये दिक्कत आती है, या फिर इसकी जो कैप होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है तब ये दिक्कत आती है। अब बात करते हैं कि कभी आपका जो है गीजर ऑन होता है, कभी ऑफ होता है, ये दिक्कत आती है। जैसे गैस की आपने टैब ऑन करी, पानी गया, पानी जाने के बाद जो है यहाँ पर गैस फ्लेम ऑन हो गई, ऑन होने के बाद जो है फिर उसके बाद बंद हो जाती है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन रहती है। एक तो कंडीशन ये होती है कि आपका लाइटर जो है कभी कभी काम करता है, कभी नहीं करता है, ये दिक्कत आती है कि थोड़ी देर काम किया, थोड़ी देर नहीं किया, ये दिक्कत रहती है। या फिर आपके सेल वीक रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी देर चल गया, उसके बाद जो है बंद हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है यहाँ पर, वो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक OLP होता है जो कि इसके हीटिंग को सेंस करता है। इसके दोनों थिम्बल हम निकालेंगे बाहर, ये जो दोनों थिम्बल हैं, और इसको जो हम मीटर से टेस्टिंग करके दिखाएंगे। बट इससे पहले जो हम इसके दोनों थिम्बल निकालते हैं, क्योंकि ये जितना सेंस करता है उतना ही वर्क करता है। तो इसके दोनों थिम्बल जो है हम बाहर लेते हैं, तो हम दोनों थिम्बल बाहर लेके फिर उसके बाद जो है मीटर से टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो आपको क्या है, मीटर लेना है। अभी फ़िलहाल हम इसको थिम्बल नहीं निकालेंगे, वरना ये निकल जाएगा, इसका जो स्क्रू है बहुत ज़्यादा नाजुक है और फिर दिक्कत आ जाएगी। तो फिलहाल हम क्या है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर दिया, जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है। अभी फ़िलहाल हम इसको टेस्टिंग करते हैं, इसका जो OLP है, तो यहाँ पर वजर का साउंड आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं वजर का साउंड आ रहा है, मतलब बीप का साउंड आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो है OLP ठीक है। अगर OLP ख़राब होता है, यहाँ पे वजर का साउंड नहीं आता है। दूसरी बात ये, कभी कभी OLP आपका ठीक दिखाता है, बट वहाँ पे थोड़ी देर जलता है, थोड़ी देर नहीं जलता है, तो इसमें अंदर से इसका सर्किट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी OLP जो है आप रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर जलता है, थोड़ी देर बंद हो जाता है, तो उसमें OLP ख़राब हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। बाकी टेस्टिंग का जो तरीका है, मीटर से किस तरीके से चेक करते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमारा फिलहाल मैंने जितनी भी रिपेयरिंग है, इस तरीके से आपको रिपेयरिंग करना है। इसके जो बर्नर है आप निकाल के साफ़ कर लें, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा जो है फ्लेम जो है गंदे, उस कंडीशन में आप उसको
रिप्लेस कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें 2 कनेक्टर हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा 2 या 3 मिलेंगे आपको, तो इन दोनों को हम जो है बाहर ले लेते हैं। उसके बाद हमारा जो इसका जनरेटर जो इसका लाइटर है वो ख़राब है और इसकी एक रिले ख़राब है, इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो मैं आपको मतलब इसमें गाइड किया, वो सब चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, अर्थिंग का ध्यान रखना है, अर्थिंग टच नहीं होगा तो आपका काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये, कभी कभी वाटर का फ्लो कम होता है तो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब लो मीडियम हाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गैस का फ्लो होता है, आप लो मीडियम हाई रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो आप चाहें जितने पे आपको सेट करना है वो कर लें, जितना आपको पानी गर्म चाहिए या फिर जितना आपको वाटर चाहिए वो सारी चीज़ ले सकते हैं, अगर आपका पानी की ब्लॉकेज नहीं है तब। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। इस तरीके से आपको रिपेयरिंग करना है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।